फाउंडेशन बेंगलुरु तथा भारतीय विद्या भवन बेंगलुरु एवं नई दिल्ली केंद्र प्रस्तुत करते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत महोत्सव 4 फरवरी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2023 रंगारंग कार्यक्रम, मनमोहक कार्यक्रम। आप सब लोग आमंत्रित हैं, लाभ उठाएं। उनके साथ हैं। लेकिन सर की अगर आप एक्सपीरियंस अगर आप कुछ लेना चाहेंगे तो मैंने अभी हाल ही में सुना कि जब पंजाब 87 to 92 मैं चंडीगढ़ का मैं एडवाइजर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। उस वक्त मुझे उसको देखने का मौका मिला। उस समय पंजाब की जो हालत थी और जिस तरह से लोग, तो ऐसे अनुभवी और ऐसे दूरदर्शी हमारे बीच में और इस तरह से कला को इतना करीब से जानने वाले, उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेवारियां हैं। आप खुद देख सकते हैं कोविड के दौरान खुद आगे आके सारे स्टाफ को मोटिवेट करना, टीचर्स को मोटिवेट करना और साथ साथ हमारे अंदर उमंग उत्साह भरना, ये कोई कम बात नहीं है। इस एज में भी आप देख सकते हैं कि सर कितने जोश के साथ हमारे साथ हैं, तो ये काबिल तारीफ है। तो अब मैं चाहूँगा कि eminent personalities they will perform in these 7 days. So now I would like to request sir, please. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 7 दिन का प्रोग्राम जो है 4 फरवरी से शुरू होगा और 10 फरवरी तक चलेगा। एक प्रोग्राम 3:30 बजे होगा, दूसरा प्रोग्राम 6 बजे होगा और इसमें बहुत से आर्टिस्ट जो हैं वो भाग लेंगे और वो भारत संगीत के विशिष्ट विषयों को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे और यही इस बात का बड़ा भारी प्रभाव है। इसमें सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि ये प्रोग्राम इन्फोसिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया और भारतीय विद्या भवन दोनों की जा रही है। और ये भी आपको अच्छा लगेगा कि इन्फोसिस फाउंडेशन, आपको पता ही होगा कि इन्फोसिस नाम की एक IT कंपनी हुआ करती थी, उसी के जो संस्थापक थे उन्होंने ही इन्फोसिस फाउंडेशन बनाई है और जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने। और इस वर्ष उन्होंने भारतवर्ष में के विभिन्न भागों में संगीत संबंधी फेस्टिवल्स को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और उन सबको फाइनेंस किया है। और ये यहाँ भी जो प्रोग्राम हो रहा है वो भी इन्फोसिस फाउंडेशन फाइनेंस कर रही है और इसलिए हम उसके प्रति भी अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं। और इसमें जो है जो हिंदी का क्लासिकल म्यूजिक का जो प्रोग्राम 3:30 बजे 4 तारीख को शुरू होगा, उसमें क्षतिज माथुर की वोकल प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद दास्तान गोई, ये आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग आएगी। उसी बाद अगले दिन में 5 फरवरी को कव्वाली भी आएगी, फोक डांसेस भी होंगे और कठपुतली पपेट भी होगा, गजल्स भी आएंगी, मेहताब अली नियाजी के द्वारा सितार किया जाएगा, कथक का डांस भी होगा और कंटेम्प्रेरी डांस संगीत शर्मा द्वारा किया जाएगा। बॉम्बे सिम्फनी के द्वारा भी कुछ किया जाएगा और इसी प्रकार से इंडियन सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स ऑन वसंत ऋतु भी होगा और क्लासिकल कर्नाटिक वोकल एंड भजन्स भी होंगे और कालबेलिया म्यूजिक एंड डांस भी होगा और पंजाब म्यूजिकल एंसेंबल भी होगा। उद्देश्य क्या है कि सारे भारत में विभिन्न प्रकार के जो आर्टिस्ट हैं और विभिन्न प्रकार के संगीत के अंग हैं उन सबको प्रस्तुत किया जाए। वो फिजिकली इसी हॉल में प्रस्तुत किए जाएंगे, परंतु साथ साथ ये वेबसाइट पर भी, भवन की वेबसाइट पर भी आएगा और इस प्रकार से लोग इसको वैसे भी देख सकेंगे। ये भी एक हमारा प्रयास है। और इसमें सबसे बड़ी बात आप लोगों को शायद पता ही होगी कि भारतीय विद्या भवन
की स्थापना 1938 में कन्हैयालाल मुंशी जी ने महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से की थी और उस समय तक भारत को स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त हुई थी। और उस समय उनका उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति को और उसके संबंधित जितने भी अंग हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। और उस समय जबकि इंग्लिश रूल चल रहा था भारतवर्ष में और कॉलोनियल रूल था, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, वेस्ट इंडियन कल्चर सिस्टम की बड़ी भारी उसको आगे बढ़ाया जा रहा था। लॉर्ड मैकाले जिन्होंने 1835 में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश एजुकेशन लाए थे, उससे चल रहा था। उस सबको पर एक प्रकार के साथ साथ भारतीय संस्कृति जो कॉलोनियल रूल से अफेक्ट हो गई थी उसको दूर करने के लिए भारतीय संस्कृति को के विभिन्न अंगों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना हुई और उसका उद्देश्य था संस्कृत और संस्कृति। बहुत लोग ये भी जानना चाहेंगे संस्कृत और संस्कृति का क्या मतलब है। संस्कृति तो कल्चर हो गया, संस्कृत की बात का उद्देश्य क्या है? संस्कृत का उद्देश्य यह है कि भारतीय संस्कृति के जितने भी अंग हैं उन सबको का आरंभ ही संस्कृत भाषा में वेद है, उपनिषद है और बहुत सी जो पुस्तकें जिनके बारे में कहा जाता है वो सब संस्कृत में है। इसीलिए संस्कृत भाषा को अगर आगे न बढ़ाया जाए तो भारतीय संस्कृति का जो बेसिक एस्पेक्ट है वो उस रूप में नहीं मिलता है। इसलिए संस्कृत और संस्कृति को आगे बढ़ाने का भारतीय विद्या भवन का प्रयास रहा है और भारतीय विद्या भवन का ये दिल्ली केंद्र इसको 1952 से आगे बढ़ा रहा है। और ये भी आपको जानकर अच्छा लगेगा कि भारतवर्ष में कम से कम 100 केंद्र हैं और 120-25 इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें 90 स्कूल्स हैं भारतवर्ष में और भारत के बाहर 10 स्कूल्स हैं और भारतीय विद्या भवन के केंद्र हैं न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है और बहुत जगह पर है जो कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत दोनों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और उनमें सबसे अधिक जो चीज़ लोगों को पसंद आती है वो संगीत, क्योंकि संगीत जो है न केवल सुनने की बात है, वो उसके आत्मिक प्रभाव भी उस पर पड़ता है और उससे अंदर से शांति भी मिलती है। इसीलिए संगीत को आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो संस्कृति का एक बहुत ही अच्छा अंग है और इसी को आगे बढ़ाने का हम लोग यहाँ पर बराबर प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2009 से हम लोगों ने भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र में एक संगीत समारोह का शुरुआत की थी और उस संगीत समारोह में भारतवर्ष के बड़े से बड़े आर्टिस्टों को हम लोगों ने 14 साल में बुलाया। कमानी ऑडिटोरियम में किया गया फिजिकली। ऑफकोर्स कोरोना के 2 वर्षों में हमने इसको ऑनलाइन किया था और बहुत बड़े बड़े जितने भी आर्टिस्ट थे उनको 1-1 लाख रुपए के भारत की ओर से अवार्ड भी दिया गया, जिससे कि संगीत को आगे जो बढ़ाने वाले कलाकार हैं वो भी आगे बढ़े और भारतवर्ष में भारतीय संगीत आगे बढ़ता रहे। एक तो संगीत संबंधी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसको तो संगीत समारोह में किया ही जाता है, परंतु हम लोगों ने एक और काम किया वो भी बड़ा मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति को उसके विभिन्न संगीत को आगे बढ़ाने का काम ये किया गया है कि हम लोगों ने हर 14 बार भारतीय संगीत से संबंधित कुछ न कुछ पुस्तकें लाई। पहले तो हम स्वर भारती निकालते हैं, इस स्वर भारती को भी सबको पसंद ऐसे ही फ्री दिया जाता है। इसमें किन किन आर्टिस्ट ने भाग लिया, कौन कौन के आर्टिस्ट बुलाए गए, कौन कौन के आर्टिस्ट का अवार्ड मिले, ये भी होता है। और उसके साथ साथ जिस विषय पर हम लोगों ने पुस्तक बनाई है वो भी इसमें आता है। और जो पुस्तकें हैं उनका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था कि संस्कृत में जितने भी संगीत के ऊपर नाट्यशास्त्र के तरीके की बहुत सी पुस्तकें हैं, तमिलनाडु की पुस्तकें हैं, उन सब के ऊपर आज के युग के जो संगीत संबंधी स्कॉलर्स हैं उनका उसमें विचार उसको लाया जाए, जिससे कि आज के युग में जो लोग संस्कृत नहीं जानते
फिर भी वो भारतीय संस्कृत में लिखे हुए जो संगीत के विभिन्न अंग है उससे उनको परिचित कराया जाए, यह हमारा प्रयास रहा। आज सबको जानकर अच्छा लगेगा कि सबसे पहली पुस्तक थी अवर हेरिटेज इन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, दूसरी पुस्तक थी इंस्ट्रूमेंट इन क्लासिक म्यूजिक, देन डांस ट्रेडिशन इन इंडिया, अभिनव गुप्ता, who is the author of Natya Shastra, one of the major contribution and book on संगीत और भारतीय संगीत। फिर उसके बाद नाट्य शास्त्र के ऊपर पुस्तक लगाई, फिर श्रीपतिकरण, बृहदेशी, सारंग देवी संगीत रत्नाकर, कस्तूरा दामोदर विरक्त संगीत रत्नाकर, पंडित आहा बोला संगीत परिजात, मानसोल्लास, पारस्य देवा संगीत समय सार, भाग्य प्रकाश ऑफ सरादयनाया, और लास्ट पिक्चर जो हम बुक चलाए हैं अभी, एस्पेक्ट्स ऑफ अभिनय इन इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स, शास्त्र एंड प्रयोग। तो आप ये भारतीय संस्कृति में संगीत संबंधी जितने भी बातें हैं उनको आगे बढ़ाने का बराबर प्रयास किया जा रहा है। और आपको ये जानकर अजीब सा लगेगा कि भारतीय नाट्य शास्त्र, जिसके विषय में मैंने अभी आपको कहा कि उसका जो लिखा था वो हमारे अभिनव गुप्ता जी ने लिखा था, जो कश्मीरी थे, बेसिकली शायद उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हुए थे। उन्होंने क्या लिखा है मैं एक कोट करना चाहूँगा। Quote, there is no wisdom, no knowledge, no art, no knowledge, no art, no craft, no device, and no action that is found in Natya. That means, नाट्य वर्ड का मतलब यहाँ सिर्फ नाटक या नृत्य का नहीं है। यहाँ नाट्य का मतलब संगीत, हर प्रकार की संगीत, हर प्रकार का नाटक, हर प्रकार की जिसकी, चाहे वोकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे कुछ उसमें नाट्य शास्त्र का अर्थ ये। तो इस प्रकार से ये मैं भारत मुनि का जो ये लिखा हुआ है इसको आपके सामने में कहना बहुत ही आवश्यक समझता था। और ये यही चीज़ को आगे लेकर भारतीय विद्या भवन का दिल्ली केंद्र और अन्य केंद्र भी इसको कर रहे हैं, परंतु भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र की अपने आप में एक महत्व है, क्योंकि भारत के जो कैपिटल है दिल्ली, न्यू दिल्ली, उसी में ये सम्मिलित है। तो इसलिए इस पर जो कुछ होता है उसकी सब तरफ इसकी बात पहुंचती है और इस प्रकार से जो इस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास है वो भी सक्सेस प्राप्त करता है। अब मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि 2009 में भारतीय विद्या भवन ने एक सेंटर ऑफ इंडोलॉजी की स्थापना की। सेंटर ऑफ इंडोलॉजी की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि भारतीय संस्कृति के जितने भी अंग हैं उनको हम आगे ले जाएं और उसको आगे बढ़ा सकें। और उसमें उसी के लिए ये डीन सेंटर ऑफ इंडोलॉजी के चेयरपर्सन जो है वो डॉक्टर शशि बाला बड़े भारी स्कॉलर हैं भारतीय संस्कृति के ऊपर, वो इस पर है। परंतु मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इससे संबंध जो हम लोग कोर्सेज यहाँ कर रहे हैं उसमें योगा, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एक्यूप्रेशर, होलिस्टिक हीलिंग, आयुर्वेदा, डाइट एंड न्यूट्रिशन और इस प्रकार से बहुत से भागों में यहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं। और आगे इंडियन फिलॉसफी पर, इंडियन हिस्ट्री पर, विभिन्न अंगों पर भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने का हमारा प्रयास है और इन चीज़ों को आगे हम बढ़ाएंगे। आपको ये भी जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि किसी समय में हम लोगों ने अभी तक क्या किया है इसमें संस्कृत संबंधित। हम लोगों ने इंटरनेशनल यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस की, जिसके बाद में उनके जो भी लेक्चरर्स आए उन पर संस्कृत इन सिल्क रूट पर पुस्तक निकाली, संस्कृत ऑन मैरीटाइम रूट पर पुस्तक निकाली, संस्कृत ऑन यूरोप पर पुस्तक निकाली। और सबसे बड़ी बात जो है अब जो कि भारतवर्ष में अभी तक हुआ ही नहीं,
इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी निकल कर आ रही है। इसके 8 वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जिससे 5 आ चुके हैं। और इस प्रकार की पुस्तक का प्रकाशन इतनी बड़ी का आज तक नहीं है। 400 500 पेज की एक एक डिक्शनरी है। 5 प्रिंट हो गए हैं, 3 और अभी आ रही। तो इस प्रकार से, और इस भारतीय विद्या भवन दिल्ली का जो भारतीय संस्कृति पर वो बढ़ाने का प्रयास है, इसको भारत सरकार ने भी स्वीकार किया हुआ है और इसको इसी पर अनुमोदन दिया हुआ है। और इसी अनुमोदन का अंग है कि भारत सरकार ने हमको इसी प्लॉट से लगा हुआ 2 एकड़ जमीन अभी और हमको दी है। इस 2 एकड़ में हम सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी का केंद्र बनाने का प्रयास होगा, जिसमें कि न केवल भारत के लिए परंतु सारे विश्व के लिए भारतीय संस्कृति संबंधित जितने भी विषय हैं, उन सब के विषय को आगे ले आया जाए। उसमें लेक्चर्स हों, उसमें सेमिनार्स हों, उसमें कोर्सेज हों, और वो केवल भारतीयों के लिए तो विशेषता है ही, परंतु उसके साथ साथ वो जो है वो अगर विदेशियों से जो लोग आएंगे उन सबके लिए। और आप सबको ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि अभी हम लोगों ने पौरोहित्य यानी पुरोहित, हमारे मंदिरों में पुरोहितों की क्या कार्यशाली होती है, क्या कार्य करते हैं, कैसे किस चीज़ को आगे बढ़ाना है, बच्चे का जन्म हुआ तो क्या करना है, उसकी एजुकेशन शुरू हुई तो क्या करना है, विवाह हुआ तो क्या करना है। इस प्रकार से जो भी समाज में बहुत सी चीज़ें आती हैं, इंक्लूडिंग मृत्यु, उसमें क्या क्या करना है वो सब आता है। और किस प्रकार से हवन करना है, किस प्रकार से कीर्तन करना है, किस प्रकार से पूजा करनी है, किस प्रकार से आरती करनी है, ये सब बातें जो है के लिए हम लोग एक कोर्स 2 देशों के लिए वेस्ट इंडीज में भी शुरू कर रहे हैं। और उसमें अभी तक हमारे पास 48 व्यक्तियों का नाम आ चुके हैं जो कि इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। और इसका आयोजन और प्रयोजन विशेषतया हमारी डॉक्टर शशि बालाजी ही कर रही हैं, और हम लोग तो जुड़े हुए ही हैं, कर ही रहे हैं। परंतु इसको इस प्रकार की बातें मैं समझता था कि आप सबको हम की ओर से बताना बहुत आवश्यक है कि न तो कि केवल हम लोग भारतीय संगीत के विविध संबंधों को तो आगे ले ही जा रहे हैं, ले जाने का प्रयास है, परंतु जो और विभिन्न अंग हैं उन सबको आगे ले जाने का प्रयास है। क्योंकि आज एक नई चीज़ आप लोगों को लग रही होगी कि भारतवर्ष में स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार का शासन रहा है, जिस प्रकार से संस्कृति और के ऊपर प्रभाव या उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया, वो प्रयास बहुत आगे बढ़ गया। और भारतीय जो शिक्षा पद्धति है, उस पद्धति को भी बाहर आने के लिए इस वक्त भारतीय शिक्षा प्रणाली 2002 में नई आई है, एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें भी भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों को शिक्षा के द्वारा आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जानने की ये है कि भारतीय विद्या भारतवर्ष में ब्रिटिश रूल के समय में हमारे बहुत से गुरुकुल समाप्त कर दिए गए, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को बढ़ा दिया गया। आप सबको पता ही होगा कि हमारे लोगों के बीच में सिर्फ क्या होता है, वो वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश को जानना और इंडिविजुअलिस्टिक जो प्रशस्ति है, जो वैल्यूज हैं वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में और वेस्टर्न सोसाइटी में, वही आगे बढ़ती जा रही है। जहाँ जॉइंट फैमिली होती थी, जिसमें बच्चों को दादा दादी से सबसे भारतीय संस्कृति में पता लगता था, वो समाप्त हो रहा जा रहा है, क्योंकि आज सिंगल यूनिट फैमिली बन गई है, जिसमें पति पत्नी दोनों भी काम करते हैं, तो बच्चों को भारतीय संस्कृति से कोई संबंध ही नहीं हो पाता। तो ये सब इन चीज़ों को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि भारतीय विद्या भवन ने एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के चलने के साथ साथ
इंडिपेंडेंस के बाद भी 1938 से शुरू किया था कि केजी से लेकर ऊपर तक भारतीय संस्कृत के जो मूल्य हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी आधारित वस्तुएं हैं और जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, अच्छी हो, वसुधैव कुटुंबकम जैसे कहा जाता है, इस प्रकार की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय विद्या भवन 1938 से कोशिश कर रहा है। और आज भी कभी कभी स्कूलों में हमारे यहाँ एडमिशन होता है तो पेरेंट्स आते हैं तो साहब एडमिशन क्यों करते हैं? सर हम हमारे बच्चों को हम चाहते हैं कि वो भारतीय संस्कृति, भारतीय सामाजिक जो हमारी वैल्यूज़ हैं उन सब से वो जुड़े रहे, इसीलिए भारतीय विद्या भवन इस प्रकार का काम 1938 से करता आ रहा है। और आज एक ऐसी संस्था है जो कि इस प्रकार की कोई भी संस्था नहीं। और आपको ये भी जानकर पता लगे अच्छा लगेगा कि भारतवर्ष ने जब गांधी अवार्ड, महात्मा गांधी अवार्ड देना शुरू किया तो हिंदुस्तान के 2 ही ऑर्गेनाइजेशन को मिला, एक तो रामकृष्ण मिशन को, दूसरा भारतीय विद्या भवन। तो इस प्रकार जो महात्मा गांधी की जो भारतीय संस्कृति से संबंधित विचारधारा थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिपेंडेंस को आगे बढ़ाया विदाउट एनी टेररिज्म, विदाउट एनी आर्मी एक्शन, वो भी जो है वो इस भवन इसको आगे बढ़ा रहा है। यही मैं आप सबसे कहना चाहता था। परंतु एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे हर वर्ष जो हम ये निकालते हैं, इसमें सब प्रकार के हम मैसेजेस निकालते हैं, जैसे कि भारतीय विद्या भवन के जो जिन्होंने इसको स्थापित किया था, मुंशी जी के पुराने लिस्ट और बहुत लोगों के, जिसमें कि प्रधानमंत्री का भी आता रहा है हमेशा और कभी कभी प्रेसिडेंट का भी आता रहा है, इस प्रकार से आता रहा है। तो इस बार जो मुंशी जी ने कहा, मैं सिर्फ 2 बातें आपको बताऊंगा, पढ़ूंगा। उन्होंने कहा, आई एम हैप्पी टू लर्न दैट भारतीय विद्या भवन इज कंप्लीटिंग 84 years of excellent service to Sanskrit and Sanskriti. That is what he has said. Then, it is a long message, but last में he has said, मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लिखा, I am happy to learn that BB is completing 84 years of excellent service to Sanskrit and Sanskriti. फिर उन्होंने अंत में 3 नवंबर 2022 के में लिखा, बहुत ही सुंदर लिखा। There is congratulations to Bharatiya Vidya Bhavan for the great work done in the last 84 years and best wishes for even greater achievements in future. इस प्रकार का हम लोगों को भावनाएं सरकार से मिली है मोदी जी द्वारा, और इसीलिए भारतीय विद्या जो है भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंगों को ऊंचे बढ़ा रहा है। वो इंडोलॉजी वाला छोटा वाला बोल जाइए 2009। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको काम करने का प्रयास किया है। और ये जो 4 फरवरी से 10 फरवरी तक जो कार्यक्रम हो रहा है, वो भी इसी उद्देश्य को आगे लेके बढ़ाने का है। ये केवल ये नहीं है कि भाई हम संगीत सुना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, नो, डांस, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें किसी भी प्रकार के लोग आ सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि नहीं साहब आप टिकट खरीदिए तो आप आएंगे, आपको इन्विटेशन मिला है तो आप आइए, कोई भी आ सकता है। परंतु ठीक है, मास्क लगा कर रहिए, जो भी आज के स्वास्थ्य के लिए ठीक करना जरूर आवश्यक है वो करते आइए। और ये कोशिश के साथ हम कोशिश करते हैं इसी हॉल में ये सब होगा। उसके अलावा ऑनलाइन भी होगा और भी विशेष अंगों में भर के लिए हो जाएगा, और इस प्रकार से इसको ये किया जाएगा। तो क्या ये तो बता दिया था। आर्ट क्या था इसमें, कहा है बताओ तो सही। ये भी है, इसको देख लीजिएगा। इसमें हर प्रकार की बातें जो हम कर रहे हैं वो आ रही हैं, और इसको देख लीजिए। पास में जाके करा दो, श्योर कॉपी भी, कुछ कॉपी कर दे रहे हैं।
अच्छा, एक मिनट और लेना चाहता हूँ। मैं जो आपसे कह रहा था सेंट्रल में हम क्या क्या करना चाहते हैं, एक मिनट लूँ आपसे और देखिए, we were starting department languages, Sanskrit, Pali, Prakrit, Apabhramsha, department epigraphy, paleography and manuscript करना था, department of architecture and archaeology, department of arts, music, dance, drama, painting and sculpture, department of ancient Indian history and culture, department of religion and philosophy, department of social sciences, department of Ayurveda, Tantra and Jyotish. ये सीधा क्वेश्चन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि संस्कृत, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद, पुराणास, अर्थशास्त्र, वेदास, comparative philosophy, religion and philosophy, modern languages of Bharat, to publish works in भारतीय विद्या, ये सब चीज़ों को हम आगे लेकर आए। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम करने का प्रयास भारतीय विद्या भवन कर रहा है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जैसे आप लोग आए हैं, मुझे यहाँ 14 वर्ष हो गए इस सेवा में, ईश्वर ने मुझे मौका दिया है करने का। तो परंतु पहली बार इस प्रकार का आज आयोजन हुआ है कि आप जैसे विशिष्ट लोगों ने आने का कष्ट किया है और भारतीय विद्या भवन के बारे में संस्कृति का बढ़ाने का जो भारतीय विद्या भवन 80-84 साल से प्रयास कर रहा है, उसके बारे में मुझे कहने का मौका मिला। मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूँ।